सार्वजनिक निर्माण विभाग एनएच खंड नागौर, ये हमारा लेफ्ट आउट पोर्शन है एनएच का, जो बाईपास निकलने के बाद ये हो गया कि भाई इस पर काम कौन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट करेगी, दिल्ली सरकार करेगी। और मैंने बड़ा प्रयास किया और आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर गडकरी जी ने घोषणा करी नागौर की 2 घोषणाएं, इसमें 66 से 72 इस एनएच हमारा जो 89 और दूसरा मानस से लेके विजय वल्लभ चौक जो शहर का भाग है। और मैंने कहा साहब स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट का अभाव रहता है और आप कर सकते हैं, आप कर। तो दोनों घोषणाएं उन्होंने लोकसभा के अंदर की। दुर्भाग्य इस बात का कि समय लगता है काम के अंदर और 2, 2.5 साल 3 साल से प्रयास करते 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 आज वो शुभ घड़ी आई कि एक सड़क जिसपे लंबे समय से मीडिया के आपके सारे ऑफिस भी इस तरफ है, अस्पताल इस तरफ है और सब ज्यादा एक्सीडेंट जोन है। और हमारे गांव के लोग जो बाहर से आए बड़े, तो इधर आबादी गांव की भी बहुत बड़ी आवश्यकता इस सड़क की थी। और इसके अंदर मैं धन्यवाद दूंगा गडकरी जी का कि उन्होंने नागौर का विशेष ध्यान भी रखा और मुझे आश्वस्त किया कि हनुमान जी नागौर के जितने भी लेफ्ट आउट है सारे एक साथ ही दे दो। तो मैंने अब की बार एक साथ ही दे दिए और आगामी दिनों में आप देखोगे कि इसके अलावा अपना चिमरानी की तरफ अपन जाते हैं, जो मानासर से लेके और 4-5 किलोमीटर एनएच जहाँ थाउसन की तरफ एक हो जाता है, एक आपका इंदाज की तरफ। तो यहाँ भी 4 लेन सड़क की स्वीकृति जल्दी करा के इसको भी 4 लेन बनवाएंगे। अत्यासन पुलिया से लेके और अभी जो डिमांड आई मूंडवा तेराई तक, इसको भी ऐसा बैठे हैं यहाँ पे, इसको एनुअल प्लान कर लेगा। इसको भी मेरे साथ एक दिक्कत हो रही है, मैं क्या घोषणाएं ज्यादा करता हूँ और घोषणाएं करने के बाद जैसे विरोधी पार्टियों को पता लगता है तो रोकने के लिए तैयार हो जाते, काम तो नहीं करते, काम करते नहीं है। मैं कैसे करूं, मुझे रोको, क्योंकि याद दिला देंगे। उनको पता है अनवर साहब को बात की सारी जानते हैं कि भाई खुद करे नहीं, दूसरा कोई हमको करने नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत देखो, आप घोषणाएं करता हूँ, लोग खूब विरोध करते हैं और उसके बावजूद भी पूरा भी करवाता हूँ और कोशिश करता हूँ जल्दी ये अब जो हमारे महत्वपूर्ण नागौर के अंदर जो रोड के काम बचेंगे, अभी अंदर का जो शहर है वो तो मैं यहाँ शहर के सारे पार्षद कर बैठे हैं और ये हमेशा एक बात कहते हैं कि हनुमान जी आप नागौर शहर के बीच में रहते हो, शहर का ध्यान रखो। ये सही बात है कि मेरे पिताजी 1957 के अंदर नागौर में आए, 57 के अंदर, जब से हम नागौर के अंदर रहते हैं। नागौर कौन-सी चाहे मूंडवा थी, खींवसर थी, लेकिन ज्यादा समय नागौर शहर में दिया और हमेशा इच्छा रहती है नागौर शहर का विकास कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा शहर आके कैसे बढ़े, डेवलपमेंट में आके कैसे बढ़े। बाहर जाते हैं लोग कहते हैं नागौर में कुछ है ही नहीं, तो अंदर का तो देखो नागौर ठीक अपन मिलकर कोशिश करेंगे। उसके लिए तो सरकार चाहिए, तब तो 24 घंटे के अंदर जिस तरह जोधपुर में नई सड़क बनी वो हो सकता है, उसके लिए सरकार चाहिए, वो आएगी तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो बाहर का, मेरे एमपी बनाने के बाद आपने जो मुझे बाहर का काम सौंपा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में नागौर वो जिला मुख्यालय होगा जहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा काम होगा। या आप खुद ही तो सारी ऑनलाइन चीजें होती, मैं ऐसी थोड़ी कह रहा हूँ। अब आपका ये 88 से लेके ये हो जाएगा। एक अपना बाईपास जो कृषि मंडी से लेके पुराना बाईपास था मेला मैदान, इसको भी नया बनवा रहा है आपके पूरा इसी तर्ज में 4 लेन सारा, ताकि बार बार परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। देखिए सड़कें लोग बना गए, चोरी कर गए, चले गए, मर गए, अब उनका कोई इलाज नहीं हमारे पास। और इतनी ताकत है नहीं कि एक दिन में जांच करा के निकलो, उसके लिए सरकारें चाहिए। मैं यहाँ इनको एसी साहब को धन्यवाद दूंगा, बाकुरिया जी को, मीणा जी को, अयन साहब, ढाका जी, सारी क्वालिटी कंट्रोल की टीम को, और हमारे प्रधान जी मूंडवा, प्रधान जी नागौर, चेयरमैन साहब मूंडवा, डिप्टी साहब, सीआई साहब और तमाम जो हमारे उप प्रधान और पार्टी आरएलपी के साथ साथ हमारे रामचंद्र जी जो विधायक प्रतिनिधि के रूप में आए, मीडिया के मेरे साथी और शहर के सम्माननीय सारे पार्षद और मौजूद बुजुर्गों और हमारे प्रेस के साथ साथ दूसरे भाई जो लंबे समय से एक उम्मीद लगा के बैठे थे। लोग मुझे चुनौती देते थे कि काम चालू कब होगा, हो नहीं रहा, तो उनको एक ही बात कहता, काम मैं थोड़ी करूंगा चालू। और दिक्कत आप देखिए, कोई काम चालू हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मेड़ता सिटी से लेके मूंडवा
सड़क टूटी हुई थी पूरी। 2 साल पहले मैंने लड़ झगड़ के 70 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। 1 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का बहुत होता है, कैसी साहब बताइए। स्टेट हाईवे के लिए 1 करोड़ रुपए पर किलोमीटर को बहुत होता पैसा। मेड़ता रोड का वो मुझे पता था तकलीफ लोगों की, मेरी तकलीफ थोड़ी थी। मेरे पहले तो कितने लोग राज करके जो आपको दिखे ही नहीं, नारों से और उससे काम करके चले गए। उस काम को स्वीकृत हुआ। काम एक ठेकेदार आया, हमारे समाज का था, एक से नहीं उसको लेके बोले साहब मिलना चाहता। मैं कि कान से पकड़ कर, कौन है क्या ठेकेदार? मैं कि इससे मेरा क्या काम है कि साहब काम करना चाहता। मैंने कहा ये वो चोर तो नहीं है जो परबतसर के अंदर सड़क बनाती बह गई थी? बोले यही है। मैंने कहा जूते मारूंगा, मेरे घर पे ले आए। तो अब वो काम उसने लटका दिया, छोड़ दिया बीच में। काम बीच में छोड़ने से क्या होगा? पीछा कौन छोड़ेगा बताओ? ये तो सरकारी पैसा है, इसका दुरुपयोग कोई नहीं करने देगा। दुरुपयोग वही होगा जहाँ के नेता चोर है। अगर जिस इलाके का विधायक चोर है वहां एक्शन नियम दुरुपयोग कर लेंगे। नेता अगर ईमानदार है तो नेता तो कभी पावरलेस होता ही नहीं, नेता तो हमेशा पावरफुल होता है। और जिसके पीछे जनता होती है वो तो हमेशा ही पावर के अंदर रहता है। आप तो पावर देख रहे हो नहीं देख रहे हो? समझिए राजस्थान में, देश के अंदर लोग जिसके पीछे उसी के साथ पावर। पावर कोई पार्टियों में नहीं होती, कोई बीजेपी कांग्रेस के अंदर MP MLA बनने से पावर नहीं होती। जिसके पीछे पब्लिक होती है लोकतंत्र में, उसी के पीछे पावर होती है। वो तो ईमानदार होता है, वो डरता नहीं है। अमित शाह और मोदी से इसलिए नहीं डर रहा हूं कि ईडी मेरे घर नहीं आ सकती और SCBI आ सकती। समझ गए ना आप लोग? अगर ऐसी परिस्थिति तो सारे बैठे वहां पर, देख लो बड़े बड़े देश के धुरंधर, छोटा सा किया लाके डाल दिया, कर दिया। कर रहा हूं ना काम, प्रयास कर रहा हूं। और काम नहीं होंगे तो सड़क पर बैठ जाऊंगा, आपके लिए लड़ता रहूंगा, थकूंगा नहीं। थकने वाला व्यक्ति नहीं। उस मेड़ता वाले ठेकेदार को एक्शन नियम जितने भी है, मैं आज इस माध्यम से फिर उनको कह रहा हूं कि जिसने वहां काम किया, कोई ये नहीं ट्रांसफर करा के भाग गया, छोड़ूंगा नहीं कहीं भी गया तो उसको आना ही पड़ेगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी काम कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि काम के नहीं करने के अभाव में जेल भी जाना पड़े, तबीयत भी खराब हो जाए और कईयों को ऊपर भी जाना पड़ता है। ऐसा है नहीं, चले जाते बीमार होकर। तो मैं इस सड़क पर भी आप सबको कहूंगा कि मुझे नहीं पता ठेकेदार कौन है क्या, मैं उसको जानता भी नहीं, लेकिन काम अच्छा करें। कहीं नागौर का नाम, नावा का नाम सुन के नागौर में गलती से नहीं आ गया हो कि नामा की तरह नागौर होगा। ये नागौर है, यह मैं हूं, ये केंद्र का पैसा है, खाने दूंगा 1 रुपया भी। पूरा जो 20 करोड़ का काम है, सीधा मैं आपके इसके अंदर एक चीज आपको ये कहूंगा कि हमारा शहर बहुत पीछे रहा। हम चाहते हैं कि शहर को बाहर से हम स्मार्ट सिटी की तर्ज पे डेवलप करें। दिल्ली पूरा पैसा दे रहा है, और दिल्ली पैसा दे रहा तो लगना चाहिए कि पैसा लग रहा है। लोग ये कहे वाह क्या अच्छा काम है। भ्रष्टाचार तो हर जगह ही हो रहा है, तो लोग अपने आप ही कह रहे हैं कि फला जगह ये हो गया। और आजकल तो अखबार का पन्ना पलटोगे तो भ्रष्टाचार, क्राइम ऐसे ऐसे देखोगे कलयुग के अंदर जो अंदाज नहीं लगे। रिश्ते तार तार हो गए लोगों के, कुछ भी नहीं बचा। इसके अंदर हमें मैसेज देना है कि भाई देखिए, अभी भी कई जगह देखा लोग ईमानदारी के परिचय देते। लोग कह रहे हैं कितना ईमानदार, अपनी घड़ी वापस दे दी, पर्स मिला वापस ला के दे दिया। तो ईमानदार लोग की इज्जत होती, बेईमान तो बहुत ज्यादा हो। कौन पूछता बेईमानों को? और बेईमान भी जब इकट्ठे होते हैं, पार्टी करते हैं, तो ईमानदार का नाम लेता है, छोड़ रहे यार वो आदमी ईमानदार है। तो हमें ये मैसेज यहाँ देना है एसपी साहब कि इस सड़क के अंदर हम और एक्स्ट्रा आइटम क्या लें। एक चीज का आप ध्यान रखना, जगह जगह कट के लिए लोग आएंगे, कट नहीं रखने सड़क के अंदर, विशेष रूप से ध्यान रखना हो। ये सड़क कट के लिए नहीं बनाएगी, कोई दुकान के आगे कट रख ले, ये रख ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर तो वही एक्सीडेंट होंगे। फिर बहुत ज्यादा आवश्यक हो वो आपको देखना, ऐसा नहीं वो आपको इंजीनियर को तय करना, लेकिन किसी को ओबलाइज करने के लिए कट आप नहीं रखोगे। इस बात का विशेष आप लिख लो, कोई का बाप भी कोई हो, आप कट नहीं रखोगे रोड पे जब तक आप ये नहीं समझो कि आवश्यकता है। एक मेरा इसके अंदर एक बस स्टैंड वगैरह आपने लिए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा आइटम इसके अंदर आप ले लें, ये मैं करवा दूंगा आपके, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। पहले अगर 20 का 40 करते तो भी वो तो उतना ही पैसा आ जाता, वो सड़क पर आया कि नहीं आया जब उसके अंदर, वो तो कमी खामी जहां भी रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सड़क पर कहीं सीसी रोड की ज्यादा आवश्यकता है। मुझे लगता है क्या सीसी रोड की आवश्यकता? अगर आप है तो देख लें, और नहीं है तो कोई जबरन सीसी बनाने से भी फायदा नहीं। वो सीसी बनाई थी नहीं, आप उसके ऊपर डामर बनाया वापिस। तो बनाने वाले ठेकेदार कितना काम करते हैं, इंजीनियर खड़े रह के कितना काम कराते हैं, कितना क्वालिटी कंट्रोल उसका ध्यान रखते हैं, वही काम सारा अच्छा होता। काम हमारा अच्छा हो, और काम का जिस दिन लोकार्पण हो, दिल्ली का मंत्री जब वहां से बैठ के करे या यहाँ करे आके जैसे भी करे, उस दिन मैसेज दिया जाना चाहिए कि नागौर घुघलाव और मानासर बल्लभ चौराहे का काम ऐतिहासिक हुआ है, और नागौर स्मार्ट सिटी की तर्ज पे लग रहा है। ये NH तो बढ़ गए चारों तरफ, लेकिन शहरों का ध्यान कौन दे रहा है? ये तो सारे लेफ्ट आउट पोर्शन है,
उनको लेके लोग परेशान हैं। तो मैं तो आपको बता दूं, फ्लाईओवर भी आपके खेमसर वाला ये भी स्वीकृत हो गया, ये फ्लाईओवर भी आपका NH इस पे भी करा रहे हैं, यहाँ भी फ्लाईओवर होंगे तमाम जगह। और कम से कम आपको खुशी होनी चाहिए सुन के कि नागौर जिले में आगामी 1 साल के अंदर 20 से ज्यादा आरओबी, फ्लाईओवर और केंद्र की योजनाओं से तमाम नेशनल हाईवे पर आपके बनेंगे। बाटड़ी का फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया, कुचेरा के अंदर फ्लाईओवर की आवश्यकता थी, बाहर रोज एक्सटेंड होता है, वो भी स्वीकृति की तरफ है। कुचेरा का फ्लाईओवर स्वीकृत करा देता है कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। सारे बोरावड़ से लेके खाटू से लेके तमाम आरोपी उनकी भी स्वीकृति करा रहे हैं। एक व्यक्ति है मेरे साथ, तो ऐसा है कि कभी तो मेरी चल जाती है पूरी और कभी हो जाता हूं आउट। तो पूरी चलती उस दिन करवा देता हूं, आउट हो जाता हूं, सो जाता हूं उस दिन। आप तो साहब नहीं है, लोग चली नहीं, मूड ऑफ है उनका, तबीयत खराब हो गई। और चलती है तो चलाता रहता हूं। किसके लिए चला रहा हूं? आपके लिए। मुझे तो कुछ नहीं करना भाई, मैंने आपको बता दिया कि देश और प्रदेश के अंदर कोई भी एजेंसी जांच करके अगर ये कह दे कि हनुमान बेनीवाल के नाम से 1 दिन जमीन और किसी बिजनेस में पार्टनर है हनुमान बेनीवाल, तो उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। ये इसीलिए ताकत है मेरे अंदर कि 1000% ईमानदारी से काम करो। लोग कह रहे, लोग कहते हैं ईमानदारी से काम करो, पार्टी कैसे चल रही है? ऐसे ही चल रही, धीरे धीरे। तेज कहां चल रही है? अरे जितनी तेज दूसरी पार्टियां चल रही है, मैं चल रहा हूँ क्या? धीरे धीरे चल रहे हैं। कभी गाड़ियों में तेल खत्म हो जाता है, सारा धक्का दे उड़ा, ले बेचारा, लो साहब गाड़ियों में तेल खत्म हुआ। हाँ, तो जितना संसाधन है उससे ही चला रहे, कम से कम चला तो रहा हूँ। ये नागौर का नाम तो हुआ आपका, मैं ये नहीं कहता नागौर का नाम नहीं। नागौर का हमारा बेल था, वो विश्व प्रसिद्ध था। तेजाजी महाराज बड़ी लड़ाई लड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे से पहले बहुत नाम था नागौर का, लेकिन डेवलपमेंट और आज के समय के अंदर अगर देश में, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तो देश के किसानों के सैकड़ों बेटे वहां MP होंगे। और मेरे समाज के 20 सांसद हैं जो मोदी का जयकारा लगाते हैं। एक आदमी ने सत्ता छोड़ी, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसने अपने भाइयों के लिए सत्ता छोड़ी, जिससे तेजाजी ने गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये होता मान सम्मान बढ़ाना, समर्पण, संघर्ष करना, त्याग करना और विकास कराना। 2 तरह के नेता देखे। मेरे एक साथी थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वो मुझे विधानसभा में रोज कहते थे, अरे थे कागज लिवड़ा कहीं फिरो। मैं क्यों साहब? कि मैं तो सारे कागज इकट्ठे करके लाता हूँ और जयपुर के अंदर जो नाला है ना आते टाइम, उस नाले में डाल देता हूँ। मैं सर ऐसा क्यों करता हूँ? कि जरूरत नहीं है भाई, हमारा काम है भाषण देना, और भाषण देते ताली बजवाते वोट ले लेते हैं। तो आप भाषण भी देते और काम, इन दोनों कैसे चलोगे? मैंने कहा हम तो यही करेंगे, भाषण भी देंगे, काम भी करेंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि जो भी आप काम कर दोगे मैं कर दूंगा, लेकिन 100 में से अगर 60 नंबर आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन और 75 में D मिलती है कि 75। 100 में से 80% काम हनुमान बेनीवाल कर रहा है। मेरा कोई शिलान्यास का भी ऐसा नहीं था, लेकिन मैं संदेश देना चाहता था शहरवासियों को कि मैं शहर का उतना ही ध्यान रख रहा हूँ जितना नागौर के गांव का ध्यान रख रहा हूँ। ये आपकी डिमांड थी इन पुलियों को लेके। हमारे जो पत्रकार हैं भाई, ये हमेशा डिमांड उठा, ये सही बात है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कम से कम आपको याद तो दिला रहा है, नहीं तो आप तो सोए रहो। आप बताइए ना को क्या हुआ? कल जिलों की घोषणा हुई, अब पता ही लग रहा है कि बीन बीननी कौन है, ढीडवाड़ा कुचामण कौन, बीन दे कौन बीन लग रहा है। ऐसा हमने तो पहली बार सुना भाई। एक नाम के 2 नाम कैसे हो गए? इसमें बीन कौन है, बीननी कौन है? ये भी एक मतलब जांच का विषय। अभी तो कंफ्यूजन है सारा, रात से थोड़ा फोन करें, साहब बताओ बींद कौन है, बीन नहीं कौन है? खुद ही पता कर लो। तो बोले छाई कौन पड़ रही है? तो था मैं कि कोई नहीं कौन पड़ रही है। तो सोची कि ये तो जादू करी है कि था पड़े नहीं, कोर्ट कचहरी चले जाए लोग और ये आकर लड़ते रहे आपस में। ये तो काम और क्या? मैं रोड कोर्ट बुतली एक साथ कैसे होगा? तो एक चमत्कार हो गया भाई, ये ऐसे ही होंगे। अब क्यों? मैंने किसी को पूछा ये क्यों हो रहा है, तो बोले कोरोना भी तो आया था। बात तो सही। पहले अपन सोचते थे मरी पड़ी, कहां पड़ी? किसने देखी? और जी क्या मरी क्या कहते थे कि मरी पड़ी जब लोग बहुत मरे थे, ऐसी था, मर गए थे बहुत सैकड़ों साल पहले। लेकिन हमने देखा कोरोना के अंदर किस तरह लोगों ने दम तोड़ा। सेकेंड लेयर में ऑक्सीजन का अभाव में दम तोड़ा, ऑक्सीजन के लिए मरते हुए लोगों को देखा, प्लांट बढ़ा लिया, अब क्या फायदा? गई वो तो। अब मोदी जी गहलोत पे कह दिया कि गहलोत ये नहीं दे रहा है, गहलोत ने कहते मोदी जी मेरे वो नहीं दे रहे। तो लोग तो मर गए ना, वापिस आ जाएंगे जो मर गए, और हम मरते मरते बचे थे। कई लोग कहते हैं
क्या आपने क्या कर लिया ना, जिंदा रह गए कम बात है क्या, मर जाते जब क्या कर लेते। अब आप तो ऐसा करो, ज्यादा गुस्सा उस्सा कम किया करो, बातें किया करो ज्यादा। कई लोग मैं थारे उम्र पर सागर यार बढ़िया ना, जिंदा बच गए, चले जाते कोरोना में फिर क्या होता, बैठने आना पड़ता। और क्या नौकी तेरा कर लेते, कोई कर पाएगा इस धरती पर नौकी तरह, कोई नहीं कर पाए भाई। ये तो प्रयास है जो हम कर सकते हैं। आप देखिए चॉइस एक, मैंने कांग्रेस वाला हूं, मैंने कहा तुम यार रोज झूठ क्यों बोलते हो, तुम कहते हो कि 2500 सांसद कुछ नहीं करे, 2500 मत बोलो, 24 एक बोल रहे हैं। कांग्रेस का तुम्हारा एमपी नहीं है राजस्थान का पैरवी करने वाला, तुम कर लेता ना, तुम्हारी सरकार थी 7 साल, क्या क्या तुम लोगों ने। मैं लड़ रहा हूं प्रदेश के लिए, विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करता हूं। अग्निपथ जब देश के अंदर आया, एक एमपी बोल रहा देश में सेना के सम्मान में, मेरे रिश्तेदार कोई लेफ्टिनेंट कोई फौज में एक भी नहीं है। कर रहा हूं, बच्चों को देखता हूं, इनको देखता हूं तो मैं विचलित होकर इनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसका अंजाम क्या हो, किसने सोचा है होगा, लेकिन मेरा प्रयास जारी रहेगा। किसान आंदोलन के अंदर ईश्वर की कृपा थी कि हम सरकार से बाहर आ गए, लेकिन कम से कम किसानों की जीत हो गई, तो मन के अंदर ये तो संतुष्टि है कि हमारे डर से मोदी ने कानून वापस लिया। और ये सही बात भी कि एनडीए अकालियों के बाद अगर देश में छोड़ा तो किसान के मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सत्ता को ठोकर मारी। और सत्ता को ठोकर, भैया जवान आदमी पहली बार जब सत्ता के पास जाता है ना, वो कभी ठोकर नहीं मारता। ये हनुमान बेनीवाल जैसे लोग हैं जो समाज के अंदर हजारों साल बाद पैदा होते हैं, जो 24 घंटे इस कौम के साथ साथ पीड़ित शोषित तमाम तबकों का ध्यान रखते हैं। इस नागौर के अंदर अगर मुझे जरा सा भी पता लगता है कि 2 जातियां फला जगह लड़ रही, मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता हूँ, लड़ने नहीं देता किसी को, खड़ा होकर झगड़ा नहीं कराया कहीं पे भी। ये कहने को पॉलिटिकल बयान अलग होते हैं, लेकिन हम जानते हैं सबकी भावनाएं। और मुझे पता है, मैंने लंबा जीवन का संघर्ष देखा है। जब मेरे परिवार में विपत्ति पड़ी थी तो बहुत लोग मेरे काम आए थे, उनका तो मैं हमेशा ही ध्यान रखूंगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो कोई इस पार्टी में रहे, चाहे सड़क में बकवास कर ले, उसे क्या फर्क पड़ता है, मैं उनका हित करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मैंने तो जिन लोगों ने ये जो विधानसभा का चुनाव था भैया 18 का, इसके अंदर आपको पता नहीं, बाहर भाषण देना अलग बात होता है, और कमरे में रात को मिलके अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ आके मिलके और के साहब हमारी तो इज्जत रख लो, मर जाएंगे आप और राम है, तो वे कहते ठीक है मदद कर लो। समाज के शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के दूसरे भाई जो हमारे समाज को किसान को सपोर्ट करते हैं, 25 से ज्यादा जो नेता जोर जोर से लंबे हाथ करके भाषण दे रहे हैं, वो सब मेरे पास आए थे, मैंने उनकी मदद करी थी। लेकिन अब की बार मदद नहीं करूंगा, अब की बार मदद करूंगा इस राजस्थान के जवान की, इस राजस्थान में बदलाव, क्रांति, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और आम आदमी का राजस्थान। क्या हालात बन के बताओ, नागौर कोर्ट के बाहर अगर अत्याधुनिक हथियार से गोली चल जाए, शेखावाटी अंचल से गैंगवार की घटनाएं नागौर के गांव ढाणी तक पहुंच जाए, ढाणियों में रहने वाले हमारे लोग सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, ये कैसा राजस्थान है और किसने दिया हमें ये राजस्थान? ये राजस्थान देने वाले कौन लोग थे? 25 साल किसका शासन था राजस्थान के अंदर? भाइयों, चाहे कमजोरी रही या जानबूझ के किया, मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला, इसलिए हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, हमारे परिवार भी सुरक्षित रहना चाहिए, अच्छी शिक्षा हमको मिले, प्रयास मेरी तरफ से तो कोई कमी रहेगी नहीं। सत्ता छोड़ने के बाद दिल्ली में भी उतनी पैरोकारी करूंगा, स्टेट के अंदर भी आप देखिए, जिस चीज की हमें सबसे बड़ी आवश्यकता थी, बजरी स्टेट हाईवे पहले टोल फ्री की भी सरकार ने, जब बड़े आंदोलन हमारे हुए थे, हम चाह रहे थे कि स्टेट हाईवे टोल फ्री हो, बजरी को लेकर। कल राजस्थान में आरएलपी ने पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया। देखिए लड़ कौन रहा है राजस्थान में, कांग्रेस खात्मे की ओर है और भाजपा मस्त हो रही है कि 150 सीट आ रही है हमारी। सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, हमें कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 5, 7, 10, 15 तो वैसे ही हो जाएंगे, घर बैठे बैठे कह देंगे ना तो 3 की सीटें बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने से फायदा क्या हो जाएगा? अगर हम 10 पे भी आ जाएं और किसी दल की 125 सीट आ गई तो 10 का क्या फायदा? कुछ नहीं, पीछे पीछे बढ़ो। हम बदलाव जब होगा, जब त्रिकोण होगा, ट्रायंगल होगा, या हम लोगों के बिना सरकार नहीं बनेगी, या हम सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान कर लेंगे। तो उसकी शुरुआत कहाँ होगी? इस जिले से होगी। 10 की 10 आ जाए नागौर के अंदर, और आने की स्थिति है, मतलब फर्स्ट सेकंड पे है 10 जगह, फर्स्ट पे आ जाए, मारवाड़ से 25 आ जाए, इधर चलते चलते हमारे 15-20 जिले,
सारे देखे राजस्थान, और ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने वोट नहीं लिए। बल्लभनगर में लिए, सुजानगढ़ में लिए, सरदार शहर में लिए, मारवाड़ पहले लिए, कोटपुतली में लिए, नीम का थाना लिए, सीकर लिए, नवलगढ़ लिए, तमाम जगहों में आसीन से लेके जहां हम सेकंड नंबर की स्थिति में रहे। पहले 18 में थे, तो 5 साल में तो बढ़ेंगे घटेंगे थोड़ी। 5 साल में कितने नए वोटर बढ़ गए राजस्थान के अंदर। वो जो नया वोटर बढ़ा है, यंगस्टर है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो नई व्यवस्था चाहता है राजस्थान के अंदर कि व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और गहलोत साहब कल जिलों की घोषणा करके, बजट की घोषणा, उसे कोई सरकार थोड़ी आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना ही अच्छा काम करा लो और एक अपशुकन हो जाए। अब आप देखिए कल जिस तरह के 3-4 ये बेन बेननी वाले जो हुए हैं राजस्थान में, लोगों का है ये क्या कर दिया हो गया ना। अरे क्या यार, आदमी है तो तगड़ो बने के, वो एक कमी है छोटी सी, तो कहते यार हाँ गड़बड़ हो गया। तो खुशी के अंदर इस तरह तो ये नागौर में तो ये कर दिया, अलवर जयपुर वो लड़ लिए। मेरे हिसाब से तो ये आपस में लड़के बिखर नहीं जाएगा महीना 20 दिन, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है लास्ट में। नहीं कि जिले बाद में कर ले तो कौन सी आवश्यकता थी यार। जिले 50 बनाए और राजस्थान में जिले बनने चाहिए, सही बात है। बस छोड़ो, बड़ा स्टेट है ये, लेकिन ऐसा नहीं कि चाहे जिसको जिला बना दो। इसका मतलब ये भी नहीं। वो एक राजा था ना जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, कौन था ना, एक दिन में तुगलक, क्या मोहम्मद बिन तुगलक, एक ही दिन में चला दो चमड़े के सिक्के। अरे भैया दूसरे दिन बोला हमारा राज कर दो। तो ये इस तरह जो रेवड़िया मट्टी है ना, कल देखिए ये नहीं डेवलपमेंट करना अलग बात है, लेकिन चाहे जो कर देना वो गलत है। तो ये तय जो हुआ है कल, और जिस तरह आज कितने कंफ्यूजन में है कि डीडवाना एमएलए लिख रहा है कि मैंने जिला बना दिया, लोगों के कहां से बना दिया, अब कुछ अमल कर मैंने बना दिया। अभी ये कैसे दो आदमी इसको खेत के तोड़ के कहां लेके जाओगे और करोगे क्या फिर इसका बताओ मुझे। कैसे व्यवस्था कर लोगे, 6 महीने में आचार संहिता लग जाएगी 2-3-4 महीने बाद। तो लड़ाने का भिड़ाने का काम हमारा मजबूत आदमी कौन, उसको ओबलाइज करना तो आप व्यक्ति को दूसरे तरीके से कर दो, और आप कर ही रहे हो। व्यक्ति को तो सबको पता है, अलग अलग जगह ओबलाइज कर ही रहे हो, तभी तो आप ये खेल हुआ है राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, इस अवसर पर मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि नागौर के आप जागरूक नागरिक और सब लोग चिंता कर रहे हो। शहर के अंदर यह सारे पार्षद हमारे वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि पहली बार ये लगा कि नागौर में जब नगर पालिका गठन हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि नागौर में भी अब लग रहा कि मजबूती आ गई सिटी के अंदर। अब निर्दलीय बोर्ड बना लिया सारा, ये बोर्ड आप आरएलपी का बना देते, खाने खाएंगे था तो निर्दलीय से आरएलपी ठीक ही थी, क्योंकि मेरा रखवाड़ा भी था आपका, तो मेरा भी ठीक रहता। लेकिन आपका मन था कांग्रेस को भी हराएंगे और भाजपा को हराएंगे और निर्दलीय बना देंगे, बना दिया, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो बोर्ड से, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग, वो बैठ के अलग बात करेंगे। लेकिन जब निर्दलीय बोर्ड बना सकते हो तो अब की बात तय कर लो, आरएलपी का एमएलए बनाएंगे, क्यों नहीं कर रहे हो आप तय भाई। आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर में आपके आगामी 1 साल में इतना विकास कर देंगे कि शहर आ रहा के विकास के कम करो, मैं परेशान हो गया। ये तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। और मैं तो नागौर शहर में ही रहता हूँ ज्यादा, तो आप मुझे अलग मानते क्यों। तो कम से कम ये आपको कहना चाहिए कि अब की बार हम नगर पालिका के लिए परिस्थिति हुआ ना, कांग्रेस बीजेपी को हरा के, तो नागौर में आरएलपी का विधायक बनाएंगे, इसके लिए आप करो। पिछली बार कहते एमएलए साहब अब हमारे आरएलपी बीजेपी के गठबंधन की मान लो आप इनको, तो रामचंद्र जी पता नहीं क्या आगे सोच रहे होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर चाहो, सिटी अगर चाहे, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट का है शहर के अंदर, कितने 1 लाख है, कितने 1 लाख का। तो गोविंद जी, आप अगर ईमानदारी से 15-20 लोग तय कर लो बैठ के, मान करना हो जाएगा। गांव से तो लीड लेता हुआ आएगी आरएलपी पार्टी। 18-25 उठा हमारे सरदार साहब ने देखा नहीं क्या आता था, तो वही 20,000। तो ये मैं कोई मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं तो 23 तक की लड़ाई लड़ूंगा, 23 के बाद लड़ाई भी नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि आदमी की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है ना। उम्र अगर बेग होती रहे ना, 1000 साल लड़ लेंगे, तो लड़ नहीं पाएगा आदमी। 23 की लड़ाई अंतिम लड़ाई है। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को डिग्री के बाद रोजगार, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी मिले, बहन बेटियां सुरक्षित रहे, हमारे सपनों का राजस्थान रहे, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, पेंशन, विकलांग के सर्टिफिकेट, इसके लिए लोग घूमते रहते हैं। बताओ नरेगा का भुगतान नहीं हुआ, सरकार 200 रुपए दे देती है, 500 रुपए बांट देती है, फ्री बल्ब दे दिया फ्री, उससे खुश हो रहे लोग। अरे अपने स्वाभिमान को जगाओ, मजबूती लाओ और अपनी व्यवस्था लाओ। डिप्टी साहब बैठे,
ये तो भले आदमी डिप्टी ऑफिसर आपको सबको साथ लेकर चलते हैं। थाने तहसील कचहरी में गांव का आदमी जाए तो उसका सम्मान कैसे हो? थानेदार तहसीलदार बोले बाबा आओ चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक हो मिला जो एक बार, तब लगता है कि मैं जिंदा हूँ, तब लगता है कि मैं आजाद हूँ। नहीं तो कौन सी आजादी बताओ मुझे? पहले अंग्रेज भी पीटते थे और जागीरदार भी लाके जूते मारते थे, तो वही थानों में हो रहा, तो फिर कौन सी आजादी भाई? आम आदमी आज शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों को देखो, घोड़ी पे नहीं बैठा सकते, क्या मानसिकता रख रहे हो? तालाब में पानी नहीं पीने पीने बावड़े हो रहे, देश को तो कर रहे हो विकसित भारत हो गया और विश्व गुरु हो गया। अरे बराबर दर्जा देना पड़ेगा भाई। 30% ज्यादा पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की, ट्राइब की देश के अंदर। ये जब तक बराबरी पे नहीं आएंगे तब तक देश बराबरी पे नहीं आ सकता। लेकिन संकीर्ण मानसिकताओं को छोड़ना है। मैं तो बड़ी जातियों को हमेशा कहता हूँ कि आप तो दलित दूल्हा घोड़ी पे बैठे, तो आप घोड़ी को लेकर चलो आगे, करो मैं निकलवाता हूँ। यही तो होता है, और क्या रक्षक क्या होता है? गांव के अंदर अगर मजबूत जाति के 10 करो 20 करो हमारे समाज के हो, तो दूसरे स्वर्ण जातियों के, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि शेड्यूल कास्ट के उन भाइयों की रखवाली करें। उनको भी जीने का अधिकार है। आजादी के बाद तो मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बड़े टीवी लगा के, एसी लगा के, फॉर्च्यून लेके घूम रहे, और अगले बेचारे साइकिल नहीं लेने देते, तो भाई अन्याय हो गया ना। फिर अंग्रेजों के और सामंतों के इस राज में क्या अंतर रहेगा? इस भावना को बदलना होगा, संकीर्ण मानसिकता को बदलना होगा। लंबा मेरा भाषण हो गया, उद्घाटन से मैं राजनीति की तरफ चला गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा टैक्सी साहब कि आप पर्सनली इस मामले को खुद मॉनिटर करेंगे, आपके एक्शन आईएन पूरी टीम। डाका जी आप भी अब क्वालिटी कंट्रोल फ्री हो, और आपका ही जाएगा, देखो रोड अच्छे नहीं बने, मैं तो कह दूंगा आप नहीं बनाए, आपका एरिया इधर ही है ना, और फिर आप इसको अच्छा बढ़िया ढंग से बढ़ाए। इसका बजट एक्स्ट्रा अपने क्या क्या एक्शन लेने। मेरी एकाध इच्छा ये थी कि हॉस्पिटल के आसपास, ये गोगला तक जाता ना, तो अस्पताल के आसपास मतलब रोड को करने के लिए फुट ओवर ब्रिज वगैरह एफओबी अस्पताल के आसपास जो, और तो कहां से होगा आप बताएं? इसके अलावा कोई यहाँ जगह ऐसी नहीं भाई यहाँ से उतर के जाए कर, या आपको महत्वपूर्ण कोई जगह और लगे तो एक आध एफओबी अपने एक्स्ट्रा, जैसे कि लोग इधर से उतर के उधर चले जाए। एक चीज का आपको ध्यान रखना, मैंने कोई आपको ये नहीं कहा है, और मेरा ये था कि जहाँ जरूरत नहीं होना वहाँ कट नहीं रखे, नहीं तो फिर रोज एक्सीडेंट होकर कोई मतलब नहीं रहेगा। 4 लेन कर लोग घूम के आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? आ जाएंगे आराम से, और वो इतना घूम के नहीं आएगा, न्याय भी नहीं करेगा उस देश को, ये भी ध्यान रखो। हर जगह थोड़ी होगा, तो सारी चीजें उसी हिसाब से होती है। एक्सप्रेस वे होता है, चेन्नई से होता है, स्टेट हाईवे होता है, और इस चीज को अपने उस हिसाब से नागौर को स्मार्ट सिटी बनाने की तर्ज पे ये हमारा पहला काम है। इसको करना, एक हमारी बात हो गई सारी। अभी अपने एक बार इस पुलिया को भी देखेंगे, चल के पुलिया का निरीक्षण करेंगे। इसको ऐसी साहब जल्दी बनाने के लिए मुझे क्या करना है, आप मुझे इतना सा बता दें। आपके ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने में आपको बहुत जोर आया है, 1.5-2 साल से इसी में निकाल दिया आपने। माना सर की जो दुकान है वो तोड़ो लाके, उसको क्या कर रहे हो बताओ मुझे? अरे हो जाए, देते रहेंगे, पेमेंट बाद में ले लेना। क्या जब जैसी भी हटा तो कौन आपको जेल में डाल रहा है? अभी डाला क्या किसी ने? लोग तो उजाड़ गए, घर बचते हैं, किसी ने देखा क्या? लेके बैठे हो यार वहां पे, बताओ मुझे। आप एक काम करो, पेमेंट 4 दिन बाद कर देना, आज ही तोड़ो इसको। क्या? अरे रुको मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, एक आध मैसेज ये दो और आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये बैठे गिरफ्तार 5 मिनट, पुलिस और भेज देंगे मंगाओ तोड़ने के लिए। भाई कहा ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप तो सांस नहीं लोगे, ऐसा हाईकोर्ट कभी नहीं कहता। सांस लो मर जाएगा आदमी, फिर कहता आप तो कपड़े खोले खड़े हो जाओ। कोर्ट ने कहा कि कभी ऐसा कभी नहीं कहता। आपको स्टे ले लिया, इसका मतलब स्टे के आड़ में पूरे जीवन बैठा रहेगा क्या? उससे कागज दस्तखत कराओ, खाली चेक दो उसको, और फ्री करके तोड़ कर उसको चालू कराओ तुरंत। मेरी बात सुनो, तो फिर क्या वेट कर रहा हो? छोड़ो, भगाओ एडीएम साहब, कौन से आगे बीच में एडीएम साहब? एडीएम आ जाता है क्या वहां पे? और लाइन क्यों नहीं बढ़ रही, सर्विस लाइन जो टूटी क्यों नहीं काम हो रहा है? कौन ठेकेदार है? कौन है वो? जो भी उससे मेरी फोन पे बात कर रहा हूं, वो तुमसे बड़ा है क्या? कहां का रहने वाला है? अरे भाई ठेकेदार कौन है? तुम्हें कितनी बार कहा एन साहब कि उस सर्विस रोड को सही करने, लोग तकलीफ पा रहे, क्यों नहीं हो रही हो? फिर क्या आपके नहीं मानता? ना ऐसे नहीं, क्या मान नहीं रहा क्या? ये बोलो ना, मानता कि नहीं मानता? कब बुलाओगे उसको, ऐसा बताओ। आज ही बुलाओ उसको, सुबह तक। दिल्ली में कहां से होगा यार? तो दिल्ली से कोई डामर लेके खुद थोड़ी आएगा, कह देगा काम हो जाएगा दिल्ली में। क्या आप मुझे बताओ कितने दिन उसको पहले उसको कितने दिन में सही करोगे, ये बताओ। बात है
ये आपका कमिटमेंट है, मतलब कौन सा माना सर से जो अपने दोनों तरफ हुआ, उसको एक बार सही करवा दो, बाकी अपना बढ़ेगा उस समय ठीक हो जाएगा। लोग कितने तकलीफ पा रहे हैं, थोड़ा सा देखो आप लोग। तो आप इसका लिख लो एप्लीकेशन का, और ठेकेदार से मेरी बात कराओ, कहाँ का है, गुजरात का तो नहीं है, अभी काबू नहीं आ रहा आपके, गुजरात का है क्या ठेकेदार? गुजरात का है ना? अरे रहना इसका कहाँ का है, दिल्ली तो मैं भी